कनाडा और यूक्रेन के बीच कई बड़े समझौते हुए। इस बीच एक और खबर आपके सामने, ड्रोन समेत हथियारों के प्रोडक्शन पर डील हुई है। जल्द संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण तैयार किए जाएंगे। और अहम खबर है, जेलेंस्की ने कनाडा के पीएम को दिखाए नए यूक्रेनी हथियार। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन ने जो हथियार खुद बनाए हैं, जिनका निर्माण यूक्रेन के अंदर ही हुआ है, उसकी नुमाइश दरअसल की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से कनाडा के पीएम को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की वो हथियार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें यूक्रेन में ही बनाया गया है रूस को जवाब देने के लिए। और इस बीच देखिए एक और खबर है कि कनाडा अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है। कनाडा के रक्षा मंत्री डेविड मैकगिंटी का यह बयान सामने आया और वो ये कह रहे हैं कि कनाडा अपने सैनिकों को भेजने के लिए तैयार है। आप समझिए कि सिचुएशन किस तरीके से और खराब होती ही जा रही है। अगर ये सब स्थितियां बनती हैं आने वाले समय में, तो ये रूस को और उकसाने वाली कार्रवाई होगी। और वहीं यूक्रेन ने नॉर्वे के साथ भी समझौता कर लिया है। यूक्रेन और नॉर्वे मिलकर हथियारों का करेंगे प्रोडक्शन। ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने पर दोनों देशों का जोर है। नॉर्वे के पीएम ने समझौते की जानकारी दी है। देखिए, शुरुआत में जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, डील, ऐसी डील जिसने पुतिन के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया है, वो यही डील्स हैं जो कि कनाडा के साथ हो रही हैं, नॉर्वे के साथ हो रही हैं। जेलेंस्की बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इतना आगे जहां से पैर वापस खींचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और यही बात रूस को परेशान कर रही है। रूस का रुख आक्रामक होता नजर आ रहा है। तो देखिए सिचुएशन क्या है कनाडा और नॉर्वे को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। तो सैन्य सहायता की बात कनाडा ने की है। 1 बिलियन कैनेडियन डॉलर की मदद की पेशकश यूक्रेन को कनाडा की तरफ से दी गई है। सैन्य सहायता में ड्रोन, बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद, ये सब यूक्रेन को मुहैया कराया जाएगा। साथ मिलकर अटैक ड्रोन का प्रोडक्शन भी करने पर सहमति बनी है और 10 साल तक प्रशिक्षण देगा कनाडा। कनाडा ट्रेन करेगा यूक्रेन के सैनिकों को। साथ ही साइबर सुरक्षा और खुफिया सहयोग भी कनाडा की तरफ से किया जाएगा यूक्रेन के साथ। नॉर्वे की बात करें तो 10 साल का सुरक्षा समझौता हुआ है। 6.4 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता नॉर्वे यूक्रेन को देगा और F-16 और नैसैम्स देगा नॉर्वे, ताकि और ज्यादा मारक क्षमता यूक्रेन की बढ़े, हवाई ताकत बढ़े। और हथियार तकनीक और ट्रेनिंग पर साझेदारी की भी बात सामने आई है। संजय मैस्टन सर, सवाल यहां पर यह है कि कहीं ये यूरोप और अमेरिका सब मिलकर यूक्रेन के लिए ब्रीदिंग टाइम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ताकि उसको इतना सक्षम किया जा सके कि आने वाले समय में रूस पर वो और ज्यादा प्रभावी हमले कर सके और ये युद्ध 2, 4, 5 साल तक के लिए चलना हो तो चले। और देखिए, इसको अगर देखा जाए, प्रेजेंट स्थिति तो ये है कि सिचुएशन अभी डेडलॉक पे है। जितने भी ये टॉक्स हुए हैं सब डेडलॉक पे है। लेकिन अब हम भविष्य की बात करते हैं। इरादा क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और ये जितने भी कनाडा है या नॉर्वे है, ये नाटो देश, ये चाहते क्या हैं? मेरे ख्याल अभी सिचुएशन जिस प्रकार उभर रही है, मेरे को लगता है कि ये देशों ने रियलाइज़ कर लिया है कि यूक्रेन की ताकत क्या है। आज की लड़ाई में, मॉडर्न वॉरफेयर में, सबको पता है कि ड्रोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मिलिट्री हार्डवेयर है। और आपने देखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ भी जो ऑप सिंदूर हुआ था, उसमें ड्रोन्स हमने कितनी इफेक्टिवली हमने यूज़ किए थे। तो साफ जाहिर है कि अभी आपको पता होगा, अमेरिका आज की तारीख में इंपोर्ट कर रहा है यूक्रेन से ड्रोन्स। कनाडा ने भी बोल दिया है, जॉइंट प्रोडक्शन भी है, और साथ में नॉर्वे ने भी। ये साफ जाहिर होता है कि जो इनकी एक्सपर्टीज़ है, ये सारे देश लेना चाहते हैं। साथ ही में यूक्रेन की सेना को वो तैयार करना चाहते हैं, पूरी मिलिट्री एड देना चाहते हैं। और आपको पता है, यूरोप यूनियन ने अभी तक 130 बिलियन डॉलर्स की वर्थ इनको एड दी है। और अभी आपने ये देखा है, कनाडा 6.5 बिलियन डॉलर्स बोल रहा है, और इसी प्रकार नॉर्वे भी बोल रहा है। जाहिर है, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इनकी प्रोडक्शन, मिलिट्री शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, चाहे ये ड्रोन कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जॉइंट वेंचर्स हो, और साथ में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए।
जाहिर है ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट बोला था अभी सब डेडलॉक पे चल रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल, और ये president- डेडलॉक खत्म होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है।